अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है नई और एक फार्मिंग का वीडियो में दोस्तों। तो आज 12 दिन है मेरे बाढ़ का एज और आज दोस्तों मेरा वैक्सीन डे भी है। तो दोस्तों रात के टाइम 9 बजे के बाद मैं वैक्सीन करूंगा और एक नई चीज़ मेरे मैनेजमेंट पे मैंने चेंजेस किया है, उसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, जिसके बाद शायद आपका जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आप कर पाओ। तो दोस्तों अभी जो टाइम देख सकते हो यहाँ पर, वो शाम के पहले का टाइम है। और इस टाइम पे मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि बाढ़ में दोपहर के टाइम टेम्परेचर इतने ज़्यादा हाई होने की वजह से, जैसे कि अभी जो बंगाल के अंदर टेम्परेचर दोपहर के टाइम है 46-47 डिग्री तक चला जा रहा है और सुबह के टाइम अभी कुछ देर पहले तक 44 डिग्री टेम्परेचर था। तो इस टाइम पे बाढ़ क्या होता है कि बहुत हीट खा जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो यहाँ पर जो सेट है उसके ऊपर पानी देने की, या फिर जो बाहर की तरफ जो पर्दे हैं उसको इस्तेमाल करने की, जिसके वजह से जो बाहर का हीट है वो ना आ पाए। लेकिन उसके बावजूद जो अंदर का जो हीट है वो कभी कभी बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर से हवा नहीं बह रहा है। और मेरे फार्म में एक चीज़ नहीं है, वो है एडजस्ट फैन। और अभी एक्टिवली जो बड़े स्प्रिंग किलर है वो मेरे फार्म में नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों मुझे थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है, क्योंकि ऊपर की जो गर्मी हवा है वो नीचे डायरेक्टली बाढ़ को लग रहा है। तो अभी मेरे फार्म में मोर्टालिटी नहीं है। तो मैं एक ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ कि सुबह जब मैं जो मेडिसिन वगैरह देना होता है, जैसे कि एलोवेरा या फिर जो कांचा हल्दी, तो सुबह मैं आकर दे देता हूँ। और देने के बाद जब दोपहर के टाइम है, सिर्फ जो थोड़े बहुत फीडर में बची होती है, जो डस्ट माने जो पाउडर फीड है वही फीडर में रहते हैं। और जो डिंकर डोज में सिर्फ इलेक्ट्रॉल पाउडर या फिर जो गुड़ जल या फिर जो ग्लूकोज जल है वो चलता है। तो वो जो पानी है वो मैं बाढ़ को पिलाता हूँ। लेकिन अभी जो टेम्परेचर इतने हाई होने के बावजूद मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से अगर बाढ़ इसी तरह से स्ट्रेस खा जाती है तो बाढ़ में जो गेन है वो ड्रॉप हो सकती है। क्योंकि 2-3 दिन से जो बॉडी वेट जो आना शुरू हुआ है वो बहुत अच्छी बॉडी वेट आना शुरू हुआ है। लेकिन इस टाइम पे अगर इसी तरह से हीट खा जाए तो बाढ़ का जो हेल्थ है वो बिगड़ सकती है। तो इस टाइम के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ इलेक्ट्रॉल पाउडर, और कोई भी मल्टीविटामिन इस टाइम नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और सुबह के टाइम एलोवेरा का जूस तो दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ फीड के साथ थोड़े बहुत कांचा हल्दी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी शाम से पहले अभी भी मेरे फार्म में आप देख सकते हो फ़ैन एक्टिव है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे लाइट मैं नहीं ऑन करूँगा। शाम होगा 6 बजे के आसपास, अभी 5:45 हो रहा है, तो 6 बजे के आसपास 15-20 मिनट के अंदर शाम हो जाएगा। तो शाम के टाइम में लाइट ऑन नहीं करूँगा। अभी 12 दिन है मेरे बाढ़ का एज, तो लाइट ऑन नहीं करूँगा। सिर्फ 9 बजे के बाद 3 घंटा पूरा अंधेरा रहेगा फार्म के अंदर। 3 घंटा अंधेरा रहने के बाद अभी मैं लाइट को ऑन करूँगा। इसमें क्या होगा कि दोपहर के टाइम बाढ़ जो स्टेज खा जाती है, उस स्टेज से उठकर बाढ़ क्या करेगी, फीड इंटेक करने की कोशिश करेगी। उसमें मोर्टालिटी बढ़ सकती है, उसमें फीड का जो गेन है वो कम हो सकते हैं। तो इस टाइम के लिए जो अगर बाढ़ को थोड़े नींद मिल जाएगी, थोड़े रेस्ट मिल जाएंगे, उसके बाद अगर बाढ़ फीड इंटेक करेगा तो बाढ़ का हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। उसके अंदर ठंडे के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें होती है कि बाढ़ के अंदर पेट में जल जम जाता है। वो सारे चीज़ के प्रॉब्लम का भी यही सॉल्यूशन है। ये पुराना मेथड है, क्योंकि बहुत साल पहले इसी तरह से जो पोल्ट्री फार्मिंग किया जाता था, तो इस जो ट्रिक है इसको अप्लाई करता था। तो ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करेंगे 3-4 घंटे के लिए पूरा लाइट बंद रहेगा, कोई भी कुछ भी जगह पर लाइट नहीं ऑन होगा। 3-4 घंटे के बाद मैं पूरा लाइट ऑन करूँगा। उसके बाद बाढ़ उठकर जो फीड इंटेक है वो करेगी, वो पानी इंटेक है वो करेगी। तो बाढ़ का जो बॉडी वेट है वो बहुत अच्छे से आएगा और गट भी बहुत अच्छे से आएगा। और 25 दिन के बाद, अभी लगभग 12 दिन है, तो आज तो जो है वो मेरी जो वैक्सीन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ 2-3 दिन बाद, जैसे कि जब भी 500 ग्राम बॉडी वेट आ जाएगा, मैं जेंटामाइसिन भी आपको कंप्लीट करके दूंगा। क्योंकि जेंटामाइसिन भी करना होता है, क्योंकि कुछ बाढ़ छोटे हो जाते हैं, तो वो जो बाढ़ है वो भी सही से ग्रोथ आ जाए, तो जो एक्चुअल बॉडी वेट आते हैं वो स्टेबल बॉडी वेट आए। तो इसके लिए जेंटामाइसिन भी करना ज़रूरी है। तो ई कॉलाई जैसे डिजीज़ भी, या फिर बहुत सारी डिजीज़ है, क्योंकि जेंटामाइसिन में क्या होता है कि बाढ़ में हम जो मेडिसिन देते हैं वो डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं बाढ़ को। तो इसके लिए जेंटामाइसिन हम कर देंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 25 दिन या फिर 20 दिन के बाद मैं प्रोबायोटिक इस्तेमाल करूँगा। प्रोबायोटिक क्या होता है कि प्रोबायोटिक में काम होता है कि बहुत सारे जो बाढ़ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बहुत कुछ बैक्टीरिया है बहुत अच्छे होते हैं जो बाढ़ के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया है वो बहुत बुरे होते हैं जो बाढ़ के हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। तो प्रोबायोटिक देने से क्या होगा कि अच्छे जो बैक्टीरिया है उसका जो पावर है वो बढ़ जाएगा, और जो बुरे बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाएगा।
लेकिन उसको इस्तेमाल करने की जो एज है वो 25 दिन या फिर 20 दिन के बाद है। बड़े बाड में इस्तेमाल किया जाता है। अभी सिर्फ नॉर्मल जॉल है, फीड है, उसमें ही काम चला जाए, क्योंकि फीड में बहुत एनर्जी होती है। बाड अगर सही से फीड इंटेक करे, सही से पानी इंटेक करे, ताज़ा पानी, ताज़ा फीड और एयर सर्कुलेशन सही से हो, तो मेडिसिन कुछ भी एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे अगर ज़्यादा मेडिसिन खा लेंगे तो, या फिर ज़्यादा मल्टीविटामिन दें, उसके बाद हीट हो जाएगा बाड के अंदर, तो मोर्टालिटी बढ़ सकती है। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक मोर्टालिटी मेरे हुआ है, तो इसी तरह से मोर्टालिटी बढ़ सकते हैं। तो इस टाइम पे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप नॉर्मल मैनेजमेंट कीजिए, पानी ज़्यादा, फीड ज़्यादा पिलाइए, और जेंटामाइसिस हो सके तो जब 500 ग्राम बॉडी वेट होगा उस टाइम पे एक बार कीजिए। क्योंकि 500 ग्राम बॉडी वेट की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे बाड में टाइलोसिन आप नहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने टाइलोसिन फॉस्फेट का यूज़ किया, लेकिन टाइलोसिन जो जेंटामाइसिस के साथ आते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए 500 ग्राम बॉडी वेट होने से थोड़े टाइलोसिन भी हम ऐड कर देंगे, जो टाइलोसिन में बहुत काम की चीज़ होती है, जो बाड को ग्रोथ होने में मदद करती है। तो इसके लिए आपको हमेशा कोशिश करना होगा कि एक बार 500 ग्राम बॉडी वेट आने के बाद जेंटामाइसिस हो पाए, ठीक है। और पानी की जगह को मैं दिन में 3 बार साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह के एक टाइम में साफ़ कर रहा हूँ अच्छे से, उसके बाद दोपहर के बाद। अभी जब भी इस टाइम में मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत पानी का जगह गंदा हो जाता है, और रात के टाइम भी पूरा रात पड़ा रहता है। तो पूरे रात में क्या होता है कि पानी का जो pH है वो कभी कभी 1-2 डिंकर में अप एंड डाउन हो जाता है। तो इसके लिए रात के टाइम में भी जो डिंकर में पानी थोड़ा जम जाता है वो मैं फेंक देता हूँ, और पानी में टैंकी में भी 3 बार पानी इंस्टॉल करता हूँ। जो पानी है उसका जो खाने की जो मात्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और पानी का जो काम है फार्म के बाड के अंदर, बाड की हेल्थ के अंदर, वो बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बेसिक से कीजिए, और जो फंडामेंटल चीज़ है फार्मिंग में उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और आपका जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर अच्छे से चेंज कीजिए दोस्तों। तो अभी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।